बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी आज की इस वीडियो के अंदर जिस शख्सियत पर गुफ्तगू होगी वो शख्सियत है जमात इस्लामी के बानी और सरबराह जनाब मौलाना मौदूदी साहब। हमारी आज की इस वीडियो का मौजू और उन्वान है मौदूदियत और देवबंदियत। इन अल्फाज का क्या मतलब ये है कि मौलाना मौदूदी साहब देवबंदियत से जुदा नहीं है, देवबंदियत मौलाना मौदूदी साहब से जुदा नहीं है। जैसे वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के मौलवी हजरात अपनी कुतुब में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को हदफ़ तनक़ीद बनाते हैं, उनकी शान में गुस्ताखियाँ बेअदबियाँ करते हैं, वैसे ही जनाब मौलाना मौदूदी साहब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ करते हैं, बेअदबियाँ करते हैं। जैसे वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के मौलवी हजरात सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान, अहले बैत अतहार अलैहिमुर्रिदवान की शान में गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ करते हैं, वैसे ही जनाब मौलाना मौदूदी साहब जो जमात इस्लामी के बानी और सरबराह थे, सहाबा व अहले बैत अलैहिमुर्रिदवान की शान में गुस्ताखियाँ बेअदबियाँ करते हुए नज़र आते हैं। जैसे वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के मौलवी हजरात औलिया किराम रहमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन की शान में गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ करते हैं, वैसे ही जनाब मौलाना मौदूदी साहब औलिया किराम की शान में गुस्ताखियाँ करते हुए नज़र आते हैं। जो बोलियाँ, जो अकायद व नज़रियात वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के मौलवी हजरात रखते हैं इन मुक़द्दस हस्तियों के बारे में, वैसे ही अकायद व नज़रियात जनाब मौलाना मौदूदी साहब के हैं। वही बोली, वही ज़ुबान जनाब मौलाना मौदूदी साहब बोलते रहे अपनी हयात में, जो वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के अकाबिरीन अपनी कुतुब में लिखते रहे और अपने खिताबात, अपने बयानात में बोलते रहे। मौदूदी साहब देवबंदियत से जुदा नहीं, देवबंदियत मौदूदी साहब से जुदा नहीं है। क्या मतलब ये है कि मौदूदी साहब वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के जो अकाबिरीन हैं उनकी शान बयान करते हैं, उनके मुअतक़िद नज़र आते हैं। इसी तरह वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के मौलवी हजरात कोई आम नहीं, आंटू चांटू वहाबी देवखानी फ़िरक़े का मौलवी नहीं, बड़े बड़े इनके मुनाज़रीन शयूख़ुल हदीस, बड़े बड़े इनके मौलवी हजरात जनाब मौलाना मौदूदी साहब की शान में रत्बुल लिसान नज़र आते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये बात ज़हन में रखें, हमारा मकसद किसी की ज़ात को हदफ़ तनक़ीद बनाना नहीं है। हमारा मकसद अवाम के सामने हक़ाइक़ रखना है कि भाई जिस शख्सियत के पीछे चल रहे हो उस शख्सियत के अकायद व नज़रियात क्या थे, उसके अफ़कार क्या थे, उसकी किताबों में क्या कुछ लिखा हुआ है, ये बतलाना मकसूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किस्तवार तरतीब के साथ हम जनाब मौलाना मौदूदी साहब के अकायद व नज़रियात अवाम की बारगाह में पेश करेंगे और अवाम से फ़ैसला लेंगे कि जिस शख्सियत के पीछे तुम चल रहे हो, आया ये शख्सियत मुक्तदा बनने के लायक है या नहीं। ये अवाम फ़ैसला करेगी। हम अवाम के सामने हक़ाइक़ और मौलाना मौदूदी साहब के अफ़कार व नज़रियात पेश करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो वीडियो है हमारी आज की, हम इसमें सिर्फ़ इतना आपको बतलाएंगे कि मौलाना मौदूदी साहब देवबंदियत से जुदा नहीं है और देवबंदियत मौलाना मौदूदी साहब से जुदा नहीं है। मौलाना मौदूदी वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के जो अकाबिरीन हैं उनकी तारीफ़ें करते हैं और वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के जो अकाबिरीन हैं वो मौलाना मौदूदी साहब की शान में रत्बुल लिसान हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मौलाना मौदूदी साहब
जो जमात इस्लामी के बानी और सरबराह हैं, ये गालिबन 1903 में पैदा होते हैं और इब्तिदा में ही जो इनकी परवरिश होती है वो वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवी हजरात की आगोश इन्हीं का माहौल होता है। और फिर मौलाना मौदूदी साहब जब बड़े होते हैं थोड़े से, तो एक अखबार निकलता था अल जमइयत, मौलाना मौदूदी साहब उसके मुदीर बन जाते हैं। ज़ाहिर है इस अखबार के जो करते धरते थे वो भी वहाबी देवखानी फ़िरका के अकायद व नज़रियात रखने वाले थे। उनमें से कुछ हजरात फिर बाद में उन्होंने अपने अकायद व नज़रियात बदले और उन्होंने तौबा की, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ये हजरात। लेकिन मौलाना मौदूदी साहब उन्हीं अफकार व नज़रियात के हामिल रहे जो वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवियों के थे। मौलाना मौदूदी साहब ने जब ये देखा कि अब इस तरह की भीड़ में जहाँ बड़े बड़े वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवी हजरात थे, उन्होंने खच्चे मारी हैं, गुस्ताखाना इबारात लिखी, अकायद व नज़रियात अपनाए, इनकी मौजूदगी में मौलाना मौदूदी साहब को शोहरत मिलना नामुमकिन था। तो इन्होंने ये सोचा कि अब मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। तो उनकी मौजूदगी में मौलाना मौदूदी साहब ने इस तरह के अफकार व नज़रियात, इबारात अपनी कुतुब में लिखी, अवाम के सामने पेश की कि जो उस वक्त के बड़े बड़े वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवी हजरात थे, उन्होंने समझा कि अब ये हमसे आगे बढ़ रहा है, हमारी वैल्यू जिस अंदाज में भी हो वो अब अवाम में ख़त्म हो रही है। उनको मजबूरन मौलाना मौदूदी साहब की बास इबारात पर, अकायद व नज़रियात पर फतावाजात लगाने पड़े, जिनमें मौलाना हुसैन अहमद साहब टांडवी थे, जिनमें मौलाना ज़करिया कंधेलवी साहब थे, ये तबलीगी जमात वाले, मौलवी अहमद अली लाहौरी साहब थे और दीगर वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवी हजरात। इन्होंने समझा कि माना के गुस्ताख बेअदब हम हैं, हमने गुस्ताखियाँ की हैं, बेअदबियाँ की हैं, हमारे अकाबिरीन ने इबारात लिखी हैं अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के ख़िलाफ़, औलिया किराम के ख़िलाफ़, सहाबा व अहले बैत के ख़िलाफ़, ये अब हमसे आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने कुछ किताबें मौलाना मौदूदी साहब के ख़िलाफ़ लिखी और इन पर फतावाजात लगाए। ये नहीं कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का अदब, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का मर्तबा, ये उसका लिहाज करते, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर इनको अंबिया के मर्तबे का लिहाज होता, उनकी शान का लिहाज होता, तो ये अपने अकाबिरीन की गुस्ताखाना इबारात का दिफा करते, उनकी तावीलें करते। मतलब ये नहीं था कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शान का पास था। ये इसलिए इन्होंने मौलाना मौदूदी पर फतावाजात लगाए कि ये अब अवाम में मकबूल हो रहा है, सेकुलर तबका ये अब उनकी आंखों का तारा बन रहा है, हमारी वैल्यू कम हो रही है। तो इन्होंने मौलाना मौदूदी साहब पर फतावाजात लगाए। खैर ये एक अलग मौजू है, हम इंशाअल्लाह इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और जो अकायद नज़रियात हैं उनका तकाबुल और मुमासलत जो है इंशाअल्लाह वो आगे बयान करेंगे। यहाँ पर हम आपको ये बताते हैं कि मौलाना मौदूदी साहब वहाबी देवखानी फ़िरका के जो अकाबिरीन हैं उनकी शान में किस तरह रत्बुल लिसान है। अज़ीज़ान गिरामी, मौलाना मौदूदी साहब से एक इंटरव्यू लिया जाता है जो कि हफ्त रोज़ा आइन लाहौर 21 नवंबर 1967। मौलाना मौदूदी साहब अपने इस इंटरव्यू में बदनाम ज़माना गुस्ताख मौलवी हुसैन अली बिछरवी जब इसका जिक्र आता है तो मौलाना मौदूदी साहब इनकी शान बयान करते हैं और इसको मुवाहिद करार देते हैं। ये वही मौलवी हुसैन अली बिछरवी है जो आला हजरत गोलड़वी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार को मुशरिक कहा करता था। आपके पीर खाने शम्सुल आरिफीन ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी अलैहि रहमत को मुशरिक कहा करता था, शिरक और कुफर के फतावाजात लगाया करता था, जिसने अपनी तफसीर बुलगतुल हैरान में ये इबारत लिखी है
कि बंदे के करने से पहले अल्लाह ताला को इल्म नहीं होता। ये मुअतज़िला का अकीदा इसने अपनाया। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब को इसकी बदनाम ज़माना जो तफसीर है बुलगतुल हैरान अपनी लाइब्रेरी से निकालना पड़ा, इन्हीं गुस्ताखियों की वजह से अपनी लाइब्रेरी से निकालना पड़ा। और बाज़ इस हद तक कहते हुए नजर आते हैं कि मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने जनाब की तफसीर को आग में जलवा दिया था। लेकिन ये बात कन्फर्म है, मुसद्दका है कि मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने कहा था कि ले जाओ, मैं अपनी लाइब्रेरी में इस किताब को नहीं रखता। इतनी बड़ी गुस्ताखियाँ, जिसने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के लिए लफ्ज़ तागूत को बोलना जायज़ करार दिया, जिसने अहले बैत की शान में गुस्ताखियाँ बकी, ये वो मौलवी हुसैन अली बिछरवी है। लेकिन जब इसका जिक्र होता है तो मौलवी मौदूदी साहब इनकी शान बयान करते हैं और इसको मियाँ वाली के सहराओं में दरस तौहीद देने वाला मर्द कलंदर करार देते हैं। ये अब मौलवी मौदूदी साहब मौलवी हुसैन अली साहब की शान बयान करते हैं। अजीज़ान गिरामी, यही मौलाना मौदूदी साहब हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम है तजदीद व इहयाए दीन। इस किताब के अंदर बदनाम ज़माना मौलवी इस्माइल दहलवी साहब उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनको मुजद्दिद करार देते हैं, मुवाहिद करार देते हैं। ये वो मौलवी इस्माइल दहलवी है जिन्होंने बदनाम ज़माना किताब तक़वियतुल ईमान लिखी, जिसको बकौल देवबंदियों के अंग्रेज़ ने 2 लाख की तादाद में शाया करवा के अवाम में तकसीम किया ताकि फितना फसाद फैले। मौलाना मौदूदी साहब उनकी तारीफ़ें करते हैं। अहलो सुन्ना व जमात के उलमा पर मौलाना मौदूदी साहब जुमले कसते हैं, तनकीदें करते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले कि मौलाना मौदूदी साहब देवबंदियत के कितना करीब हैं, वो कैसे रतबुल लिसान हैं अकाबिरीन वहाबिया दयाबना की शान में। ये एक रुख हो गया जो आपने समात किया कि मौलाना मौदूदी साहब देवबंदियत के कितना करीब है, अकाबिरीन दयाबना को वो क्या समझते हैं। ये मैंने इशारा कर दिया है और किताबों के नाम लेकर मैंने जो है खुलासा बयान किया। अब दूसरी जानिब आ जाए, दूसरा रुख, दूसरा पहलू आप समात फरमाएं कि वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवी हजरात मौलाना मौदूदी साहब को क्या समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी बयान किया कि वहाबी देवखानी फ़िरका में 2 ग्रुप हैं, 2 गिरोह हैं। एक गिरोह मौलाना मौदूदी साहब की बात इबारात पर फतावाजात लगाता है, गिरफ्त करता है, तनकीद करता है। दूसरा ग्रुप देवबंदियत में ऐसा भी है जो मौलाना मौदूदी साहब के बड़ा करीब रहा है, उनकी शान बयान करता है, उनके लिए अपनी आँखें बिछाए हुए है। वो ग्रुप कौन सा है? अजीज़ान गिरामी, ये हमारी दियानतदारी है। हम आपको बता दें कि उस ग्रुप के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो शुरू में मौलाना मौदूदी साहब के बड़े करीब रहे, जैसे मौलाना मंजूर अहमद नुमानी साहब हो गए, बहुत बड़े मुनाज़िर थे वहाबी देवखानी फ़िरका के। अब ये इब्तिदा में मौलाना मौदूदी साहब के बड़े करीब रहे, लेकिन आखिर में मौलाना मौदूदी साहब से हट गए, दूर हो गए। मंजूर नुमानी साहब के जो बेटे थे वो मौलाना मौदूदी साहब के बड़े करीब रहे, वो आखिर तक नहीं हटे। मौलाना नुमानी साहब के जो बेटे हैं वो इनके बड़े करीब रहे। इसी तरह जो थाना भुवन के मुफ्ती थे मौलवी ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब, जिन्होंने बरात उस्मान लिखी, ये भी इब्तिदा में मौलाना मौदूदी साहब के बड़े करीब थे, बड़े करीब रहे, इनकी शान बयान करते रहे। इन्होंने खुतूत भी लिखे मौलाना मौदूदी साहब को और उनकी शान बयान की। लेकिन काजी मज़हर हुसैन साहब के मुताबिक आखिर में मौलाना मौदूदी साहब से हट गए थे, मौलाना मौदूदी साहब से आखिर में हट गए थे। वो दलील क्या पेश करते हैं, ये मेरे पास किताब है कश्फ़ खारजियत। इस किताब के अंदर
यही बात काजी मजहर साहब ने लिखी है कि बरात उस्मान नामी रिसाला लिख कर मौलाना मौदूदी के खिलाफ। अब इस बात से काजी साहब ये इस्तिदलाल करते हैं कि मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब ये मौलाना मौदूदी साहब के अफ़कार व नज़रियात से हट गए थे, अलहदा हो गए थे। अब इसी कश्फ़ ख़ारजियत नामी किताब के अंदर काजी मजहर साहब ये कहते हैं जो बरात उस्मान नामी रिसाला है ये मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब का अपना नहीं है, बल्कि ये इमलाई रिसाला है। अब इनकी मुनाफ़क़त देखें, जब मौदूदी साहब से हटाना हो, उनके अफ़कार व नज़रियात से अलग करना हो ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब को, तो यूँ कहा जाता है कि जी मौदूदी साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने ये रिसाला लिखा है, लिहाजा ये दलील है इस बात की कि वो मौदूदी साहब के अफ़कार व नज़रियात से अलग हो गए थे। लेकिन जब बरात उस्मान की इबारात पर गिरफ्त की जाती है कि इस रिसाला के अंदर नासबियत व खारजियत है, नासबियत व खारजियत के जरासीम हैं, मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तनकीद हुई है, जुमले मौला अली सरकार पर और आपके गिरोह पर कसे गए, तो यही काजी मजहर साहब कहते हैं कि ये मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब का अपना नहीं है, ये इमलाई रिसाला है, इसमें इलाही इबारात हैं। जी क्या बात है। खैर ये हमारी दियानतदारी है, हमने वजाहत कर दी कि इस ग्रोह के कुछ अफराद बकौल देवबंदियों के मौलाना मौदूदी साहब से अलग हो गए थे, जुदा हो गए थे, लेकिन बहुत सारे इस तरह के वहाबी देवखानी फ़िरका के अकाबिरीन हैं, मौलवी हजरात है कि जो अलग नहीं हुए, हमेशा मौदूदी साहब की शान में रत्बुल लिसान रहे, उन्होंने कसीदे पढ़े, उन्होंने तफ़हीमुल कुरान जो तफसीर लिखी है मौलाना मौदूदी साहब ने, उसकी शान बयान की, उसकी अज़मतें बयान की। चंद नाम फ़कीर आप हजरात की बारगाह में पेश कर देता है, आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि वहाबी देवखानी फ़िरका में मौलाना मौदूदी साहब का क्या मकाम है, क्या शान है। अज़ीज़ान गिरामी, ये मेरे पास ये किताब है आइन तफ़हीमुल कुरान, आइन तफ़हीमुल कुरान नंबर, ये आप इसको देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में। अब इस आइन में एक फहरिस्त जमात इस्लामी वालों ने पेश की है। सबसे पहला नंबर जो है सफ़ा नंबर 247 पर शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद चिराग जो माहनामा रशीद वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवियों ने शाया किया, उसमें जो मशहूर फज़ला हैं मदरसा देवबंद के, उनमें एक मौलाना मोहम्मद चिराग साहब भी हैं। इनकी शान बयान की गई, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ है, गालिबन इनकी डिटेल वहाँ पर मौजूद है। कोई वहाबी देवखानी फ़िरके का मौलवी इनका इनकार नहीं कर सकता। ये हैं कौन? मदरसा देवबंद के फाजिल और मौलवी अनवर शाह कश्मीरी साहब के तलमीज़ ख़ास हैं, ख़ास शागिर्द हैं मौलाना मोहम्मद चिराग साहब। अब ये हज़रत मौलवी मौदूदी साहब की शान में हमेशा रत्बुल लिसान रहे, इनके कसीदे पढ़ते रहे, इनकी शान बयान करते रहे। ये एक नाम हो गया, एक वहाबी देवखानी फ़िरके का बहुत बड़ा मौलवी मौलाना चिराग। दूसरे नंबर पे शेखुल हदीस मौलाना मोइनुद्दीन साहब, ये फाजिल है कासिमुल उलूम मुरादाबाद, वहाबी देवखानी फ़िरके से इनका ताल्लुक़ है। सफ़ा नंबर 248 पर इन्होंने मजमून लिखा मौलाना मौदूदी साहब और तफ़हीमुल कुरान के बारे में। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि मौदूदी साहब की क्या शान है वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवियों की निगाहों में, इनका क्या मर्तबा है। ये ढोंकना चाहते हैं एक फितना मौदूदियत पेश करके, हुसैन अहमद टांडवी साहब के हवाले पेश करके और मौलवी अहमद अली लाहौरी साहब के हवाले पेश करके कि जी ये देखें हमारे अकाबिरीन ने इनका इनकार किया है। भाई इनका क्या करोगे, ये भी आपके मौलवी हजरात हैं, दो मौलवी। और तीसरे नंबर पे मौलाना अब्दुल क़य्यूम,
ہری پور ہزارہ، یہ بھی فاضل دیوبند ہے۔ ان کا مضمون صفحہ نمبر 249 پر موجود ہے۔ یہ میں ان کی عبارات، اقتباسات نہیں پیش کر رہا، وقت کی قلت کے پیش نظر صرف نام گنوا رہا ہوں۔ مولانا عبد القیوم ہری پور ہزارہ فاضل دیوبند۔ اسی طرح وہابی دیوخانی فرقہ کے بہت بڑے مولوی جن کا تعلق توبہ ٹیک سنگھ سے ہے، مولانا مفتی عبد الحمید لدھیانوی۔ اب کون وہابی دیوبندی فرقے کا مولوی ہے جو ان کا انکار کر سکے؟ مولانا مفتی عبد الحمید لدھیانوی، صفحہ نمبر 250 اس آئین میں ان کا مضمون، ان کا قصیدہ مولانا مودودی صاحب کی شان میں۔ یہ ذرا آپ نام سماعت فرماتے جائیں اور اندازہ لگاتے جائیں کہ مولانا مودودی صاحب دیوبند فرقے میں کس مقام کے حامل ہیں۔ نمبر 5، مولانا علی محمد مظاہری، میاں والی سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 6، شیخ الحدیث مولانا محمد خلیل اللہ، سکھر سے ان کا تعلق ہے، دارالعلوم منزل گاہ سکھر، یہ بھی فاضل دیوبند ہے۔ مولانا خلیل اللہ، ان کا مضمون صفحہ نمبر 251 مولانا مودودی صاحب کی شان میں مضمون لکھتے ہیں اور تفہیم القرآن کی شان بیان کرتے ہیں۔ نمبر 8، مولانا عبد المجید محتمیم، مدرسہ عربیہ دارالقرآن شکارپور سندھ، یہ بھی وہابی دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا مضمون صفحہ نمبر 252 پر موجود ہے۔ نمبر 9، مولانا عبد الودود صاحب، یہ مولانا عبد الحلیم صاحب کے شاگرد خاص ہے، ان دونوں کا تعلق وہابی دیوخانی فرقہ سے ہے۔ نمبر 10، مولانا محمد مجید صاحب، ان کا تعلق چترال سے ہے اور یہ بھی دیوبند کے فاضل ہے۔ نمبر 11، مولانا سعد الدین صاحب، جناب کا تعلق مردان سے ہے اور یہ بھی مدرسہ دیوبند کے فاضل ہے۔ انہوں نے مضامین مولانا مودودی صاحب کی شان میں لکھے، یہ ذرا نام بھی سنتے جائے اور جو ان کی تعداد ہے وہ خود آپ شمار کرتے جائیں کہ ایک اتنا بڑا گروپ، اتنا بڑا گروہ دیوبندیت میں مودودیت کا قائل ہے، ان کی شان بیان کرتا ہے۔ اسی طرح مولانا عبد الرشید ارشد، بڑا مشہور نام ہے۔ اسی طرح مولانا محمد عبداللہ علوی، محتمیم جامعہ عربیہ سرگودا، یہ بھی فاضل دیوبند ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا نام مولانا گلزار احمد مظاہری، بہت بڑا نام ہے اور یہ مولوی خلیل احمد سہارنپوری کے شاگرد خاص ہے اور انہوں نے مختلف رسائل بھی لکھے ہیں علماء اہل سنہ و جماعت کے خلاف، سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ مولوی گلزار احمد مظاہری مولوی خلیل احمد سہارنپوری کے یہ شاگرد خاص تھے۔ ان کا مضمون جو ہے صفحہ نمبر 258 پر موجود ہے، مولوی مودودی صاحب کی شان میں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد عنایت الرحمن، محتمیم دارالعلوم رحمانیہ خوشحال گڑھ، یہ بھی مودودی صاحب کے قصیدہ خواں ہیں، مودودی صاحب کی شان بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح مولانا عبد المالک صاحب، اشاعت العلوم لیل پور، یہ بھی مودودیت نوازی میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا ابو محمد قاسمی صاحب، محتمیم مدرسہ اسلامیہ لاہور، یہ حضرت بھی فاضل دیوبند ہے، مودودی صاحب کی شان میں رتب اللسان ہے۔ اسی طرح مولانا ابو سیف محمد قاسم عظیم آبادی، ان کا تعلق ٹنڈو آدم سے ہے، مولانا مودودی صاحب کے قصیدہ خواں ہیں۔ ایک بہت بڑا نام، اگرچہ جو حیاتی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، گھمن گروپ ہو گیا، ان سے تعلق رکھتے ہیں وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، وہ ان کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن جو اشاعت العلوم جن کو مماتی گروپ کہا جاتا ہے، ان کی تنظیم کا مجھے نام نہیں آتا، معذرت اگر غلط ہو جائے،
اس کے बानी और सरबराह जनाब अल्लामा इनायतुल्लाह गुजराती साहब, बहुत बड़ा नाम है, ये इनकार नहीं कर सकते। अल्लामा इनायतुल्लाह गुजराती साहब, इनका मजमून सफ़ा नंबर 261। अगर अल्लामा इनायतुल्लाह गुजराती साहब का रुजू हो इस मजमून से जो मौलाना मौदूदी साहब और तफ़हीमुल कुरान के हवाला से है, हमें वो पेश करें, हम उसको कबूल करेंगे। मेरी उन हजरात से ये गुजारिश है, अगर अल्लामा इनायतुल्लाह गुजराती साहब का कोई रुजूनामा है इस हवाला से जो उनका मौक़िफ़ मौलाना मौदूदी साहब के हवाले से था या तफ़हीमुल कुरान के हवाले से जो यहाँ पर इन्होंने शाया किया है, वो हमारे सामने लाए और इसकी तरदीद करें। ये अब वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवी हजरात थे जिनके अस्मा आपने समात फरमाए, फ़कीर ने आप हजरात की बारगाह में पेश किए हैं। मौलाना मौदूदी साहब की शान में रत्बुल लिसान है, बहुत बड़ा इनका ये ग्रुप है। इसी तरह ये तर्जुमानुल कुरान मई सन 2004 इशात ख़ास, यहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारे नाम दिए हैं जिनमें वही मौलाना मोहम्मद चिराग साहब मौलवी अनवर शाह कश्मीरी साहब के शागिर्द ख़ास थे। इसी तरह मौलाना आसिम नुमानी साहब थे, मौलाना वसीम मजहर नदवी, इसी तरह अब्दुल रशीद अरशद, मौलवी अब्दुल रशीद इराकी, ये हजरात मौलाना मौदूदी साहब की शान में रत्बुल लिसान है, उनके कसीदे पढ़ते हैं, उनकी शान बयान करते हैं। इसी तरह मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब हो गए, और भी बहुत सारे अस्मा यहाँ पेश किए जा सकते हैं कि मौलाना मौदूदी साहब की शान में उन्होंने कसीदे पढ़े, उनकी शान बयान की हैं और मौलाना मौदूदी साहब को अपना कहा है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि मौलाना मौदूदी साहब का जो मकाम व मर्तबा है वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवियों की निगाहों में वो कितना है। ये ढोंक चाहते हैं कि मौलाना मौदूदी साहब से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे उलमा ने उनकी तरदीद की है। और भाई चंद उलमा ने तरदीद की है, लेकिन दर्जनों उलमा आपके ऐसे हैं कि जिन्होंने मौलाना मौदूदी साहब के कसीदे पढ़े, उनकी शान बयान की हैं, उनका क्या करोगे। ये पहले वीडियो के अंदर सिर्फ इसलिए मैंने ये अस्मा लिए और हवाला जात पेश किए कि बाद में वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवी हजरात इनकार न कर सके कि मौलाना मौदूदी साहब से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और भी फ़कीर के पास हवाला जात है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा वीडियोस में फ़कीर वो हवाला जात पेश करेगा। आखिर में एक हवाला यहाँ पर फ़कीर और पेश कर देता है। मौलाना आमिर उस्मानी साहब, इनका देवबंद में एक माहनामा निकलता था, एक रिसाला निकलता है, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मौलाना आमिर उस्मानी साहब गालिबन शबीर अहमद उस्मानी साहब के ये भतीजे हैं, उनके रिश्तेदार हैं। मार्च 1975 सफ़ा नंबर 16 पे मौलाना मौदूदी साहब के हवाला से मौलाना आमिर उस्मानी साहब क्या लिखते हैं, ज़रा आप अल्फाज समात फरमाएं। मौलाना आमिर उस्मानी साहब ये कहते हैं, मज़कूरा तमाम अकाबिर आयातुम मिन आयातिल्लाह थे। पीछे नाम लिए हज़रत शाह वलीजुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह का, इब्न तैमिया साहब का, इमाम बुखारी का, इमाम अहमद बिन हम्बल का और मौलवी इस्माइल देहलवी साहब का। ये अस्मा यहाँ पर लिखने के बाद आमिर उस्मानी साहब ये कहते हैं, मज़कूरा तमाम अकाबिर आयातुम मिन आयातिल्लाह थे। मौलाना मौदूदी भी अल्लाह की एक आयत है। मौलाना मौदूदी साहब भी अल्लाह की एक आयत है। ये मौलाना आमिर उस्मानी साहब अपने माहनामा में जो देवबंद से निकला करता था उसमें मौलाना मौदूदी साहब के हवाला से इतनी बड़ी बात लिखते हैं। ये 1975 के अल्लाह की आयत में से एक आयत है मौलाना मौदूदी साहब। ये वो हवाला जात हैं कि आप वहाबिया के सामने रखें, दयाबना के सामने रखें कि भाई आप एक तरफ ये ढोंकना चाहते हैं कि हुसैन अहमद टांडवी ने रद्द किया,
मौलवी ज़करिया साहब ने रद्द किया, मौलवी अहमद अली लाहौरी ने रद्द किया। इनका क्या करोगे? इतने बड़े बड़े तुम्हारे अकाबिरीन, बड़े बड़े मौलवी हजरात, फुज़लाए देवबंद मौलवी मौदूदी साहब की शान में रतबुल लिसान है। ये कैसी दो रंगी है, मुनाफ़िक़त है तुम्हारी। इन अकाबिरीन से इजहार ला ताल्लुक़ ही करो। ये कहो ना मौलाना चिराग साहब, सियाहुद्दीन काका खेल, मैंने इनका नाम पहले नहीं लिया, सियाहुद्दीन काका खेल साहब, मौलवी अल्लामा इनायतुल्लाह गुजराती साहब, बड़े बड़े मौलवी हजरात, गुलजार अहमद मुजाहिरी, इस तरह के तुम्हारे अकाबिरीन मौलवी मौदूदी साहब के किस्से बयान करते हैं, शान बयान करते हैं, उनके कसीदे पढ़ते हैं। इनसे इजहार ला ताल्लुक़ ही करो। ये मौलाना मौदूदी साहब के हवाले से आपने समात फरमाया कि मौलाना मौदूदी साहब देवबंदियत से जुदा नहीं है, देवबंदियत मौलाना मौदूदी साहब से जुदा नहीं है। मौलाना मौदूदी साहब ने उन्हीं अकायद व नज़रियात को आवाम के सामने पेश किया जो देवबंदियत के हैं। वहाबी देवखानी फ़िरका के अकाबिरीन ने अपने कुतुब में लिखे हैं। हाँ, फ़र्क इतना है कि मौलाना मौदूदी साहब ने बेबाकाना हो के अकायद व नज़रियात आवाम के सामने रखे। वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवी हजरात उनकी तावीलें पेश करके अपने अकाबिरीन को बचाते हैं। सिर्फ ये फ़र्क है।